रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर नजीब अली शाह। और स्टूडेंट, इससे पहले हमने डिस्कस किया था डायपोल मोमेंट, डिफिनीशन ऑफ डायपोल मोमेंट हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने मेजरमेंट ऑफ डायपोल मोमेंट डिस्कस किया था। फिर हमने इसकी यूनिट डिस्कस किए थे। फिर हमने डिस्कस किया था कि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद फिर हमने कंसेप्चुअल पॉइंट डिस्कस किए थे कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट कैसे होगा, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल का क्या होगा, जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो डायपोल मोमेंट क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट। फिर हमने सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल डिस्कस किया था कि जब सिमेट्री होगी तो डायपोल मोमेंट जीरो होगा, जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो डायपोल मोमेंट जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट। फिर हमने कहा था कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम ज्यादा होगा तो डायपोल मोमेंट भी ज्यादा आपके पास होगा। ठीक है स्टूडेंट। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस किए थे। फिर सिस और ट्रांस के बारे में हमने भी डिस्कस किया था, इसके डायपोल मोमेंट हमने डिस्कस किए थे। ठीक है स्टूडेंट। अब हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट। स्टूडेंट, याद रखना है कि वंस हमें किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के जब हम डायपोल मोमेंट को क्या करते हैं स्टूडेंट, मेजर करते हैं, तो वो हमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है स्टूडेंट। मिसाल के तौर पे देखिए, एक हम ये डिस्कस करते हैं स्टूडेंट की, ये हमें पोलैरिटी के बारे में बताता है। डायपोल मोमेंट डिस्कस अस पोलैरिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल के पोलैरिटी के बारे में डिस्कस किया करता है। ठीक है कि वो आपके पास कौन सा नेचर है, ये मॉलिक्यूल या कंपाउंड पोलर है या नॉन पोलर है। ठीक है स्टूडेंट। अगर डायपोल मोमेंट जीरो के बराबर होगा तो ये नॉन पोलर होगा, और अगर डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो तो ये आपके पास क्या होगा, पोलर इन नेचर आपके पास होगा। ठीक है स्टूडेंट। दूसरा हम ये डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, परसेंटेज ऑफ इन आयनिक कैरेक्टर। ये हमें आयनिक कैरेक्टर के बारे में क्या करते हैं स्टूडेंट, डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट याद रखना है कि कोई भी आपके पास जो पाउडर या मॉलिक्यूल होता है ना, वो 100% आयनिक होता है, ना वो 100% कोवेलेंट इन नेचर होता है। कोवेलेंट कंपाउंड में आपके पास परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर होते हैं, और सिमिलरली स्टूडेंट जो आपके पास आयनिक कंपाउंड है उसमें आपके पास परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं। तो कोई भी कंपाउंड आपके पास ना 100% कोवेलेंट होता है, ना 100% आयनिक होता है। अब स्टूडेंट याद रखना है कि अगर हमने डिस्कस करना है कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल में या कोवेलेंट कंपाउंड में कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर है, ज्यादा है, कम है, कितना है, तो वो हमें डिस्कस करता है डायपोल मोमेंट। So dipole moment can tell us that the substance is either, the molecule is either polar or non-polar. If it is polar, how much polarity? तो molarity of bond of molecule हमें कौन डिस्कस करता है स्टूडेंट, डायपोल मोमेंट। और तीसरा हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट ज्योमेट्री। ये हमें डिस्कस करता है ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में हमारे पास ये इंफॉर्मेशन देता है। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस स्टूडेंट परसेंटेज ऑफ इन आयनिक कैरेक्टर। परसेंटेज ऑफ इन आयनिक कैरेक्टर के परसेंटेज ऑफ इन आयनिक कैरेक्टर क्या करते हैं हमारे पास। तो स्टूडेंट ये कहता है कि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू बॉन्डेड एटम, अगर दो बॉन्डेड एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा तो पोलैरिटी आपके पास क्या होगी, ज्यादा होगी। पोलैरिटी ज्यादा होगी तो आपके पास डायपोल मोमेंट क्या होगा स्टूडेंट, ज्यादा होगा। तो स्टूडेंट याद रखना है कि अभी हमने डिस्कस किया कि कोई भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल ना 100% आयनिक होता है, ना 100% कोवेलेंट होता है। तो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर मालूम करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं स्टूडेंट, परसेंटेज ऑफ इन आयनिक कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर जो है इसके परसेंटेज को मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, एक हमारे पास होता है म्यू ऑब्जर्व डिवाइड बाय म्यू आयनिक मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है स्टूडेंट। ये हमारे पास एक फार्मूला है। अभी हम एक न्यूमेरिकल भी इसके ऊपर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। कि हम किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर कैसे मालूम करेंगे स्टूडेंट, एक हम डिस्कस करेंगे म्यू ऑब्जर्व डिवाइड बाय म्यू आयनिक, और उसको 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब स्टूडेंट याद रखना है कि हमारे पास जो म्यू ऑब्जर्व होता है, म्यू ऑब्जर्व इट इज एक्सपेरिमेंटली बाउंडेड। याद रखने स्टूडेंट की जो हमारे पास म्यू ऑब्जर्व होता है स्टूडेंट, ये हमने फाइंड आउट थ्रू एक्सपेरिमेंट। ये हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, एक्सपेरिमेंटली हम मालूम करते हैं, एक्सपेरिमेंटली इसको हम मालूम करते हैं म्यू ऑब्जर्व। ठीक है स्टूडेंट।
और हमारे पास जो म्यू आयनिक होता है स्टूडेंट, तो म्यू आयनिक को हम 100% क्या लेते हैं, आयनिक कंपाउंड लेते हैं। इसको हम क्या लेते हैं, 100% आयनिक कंपाउंड लेते हैं। और जो आपके पास म्यू आयनिक हम मालूम करते हैं स्टूडेंट, तो म्यू आयनिक हम कैसे मालूम करते हैं स्टूडेंट, Q मल्टीप्लाई बाई R। जो आपके पास यूनिट चार्ज होता है Q होता है, और R हमारे पास क्या है, सेपरेशन बिटवीन चार्जेस के, चार्जेस के दरमियान सेपरेशन क्या है हमारे पास। देखिए मिसाल के तौर पे देखिए हमारे पास स्टूडेंट HF है, अब आपके पास HF है स्टूडेंट, ठीक है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की क्या है, कम है स्टूडेंट। तो इस पे आपके पास क्या है स्टूडेंट, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट HF तो हमारे पास कोवेलेंट है, लेकिन यहाँ पे हमने इज्यूम करना है कि आपके पास जो HF है ये, इसका जब हम म्यू आयनिक मालूम करेंगे स्टूडेंट, तो ये हम क्या लेंगे, 100% आयनिक लेंगे। क्या लेंगे स्टूडेंट, 100% हम इसको आयनिक कंपाउंड लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। मतलब ये है कि यहाँ पे हम ये इज्यूम करेंगे स्टूडेंट कि आपके पास जो Q है स्टूडेंट, एक आपके पास पॉजिटिव Q होगा और एक आपके पास माइनस Q होगा, ये प्लस के लिए और ये निगेटिव के लिए, ठीक है स्टूडेंट। और हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है स्टूडेंट, 1.6022 ज़रबे 10 की ताकत -19 कूलम होता है, ठीक है स्टूडेंट। ये वन चार्ज का क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। अब स्टूडेंट अगर आपके प्लस क्यों है या माइनस क्यों है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, लेकिन चार्ज क्या होता है, एक प्लस होता है और एक क्या होता है, माइनस होता है। बाकी मैग्नीट्यूड क्या होता है स्टूडेंट, वो सेम होता है, ठीक है। तो यहां पे हम ये इज्यूम करेंगे स्टूडेंट कि यहां पे जो आपके पास हाइड्रोजन है वो +1 हमने इज्यूम करना है, और क्लोरीन जो है वो हमने -1 इज्यूम करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपके पास म्यू आयनिक हो जाएगा कि ये मॉलिक्यूल, ये जो कंपाउंड है, ये हम 100% क्या लेते हैं स्टूडेंट, आयनिक लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आपके पास अगर हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, चार्ज तो हमें पता है कि 1.602 ज़रबे 10 की ताकत माइनस, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग या ट्रांसफर में इन्वॉल्व होता है, तो इसलिए हम 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेंगे, और हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, वो सेम होता है स्टूडेंट। तो दैट्स व्हाई हम कितना लेते हैं, 1.6022 ज़रबे 10 की ताकत -19 कूलम लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपके पास चार्ज हो जाएगा। अब स्टूडेंट इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ होता है, वो बॉन्ड लेंथ हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है, कि बॉन्ड लेंथ आपके पास कितना है, ठीक है स्टूडेंट। तो वो आपके पास R हो जाएगा। तो आपके पास लेट से हम कहते हैं कि बॉन्ड लेंथ इसका कितना है, लेट सपोज हम कहते हैं कि 1.27 एंगस्ट्रॉम है, लेट सपोज फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है स्टूडेंट। तो वो चार्ज और आपके पास जो बॉन्ड लेंथ है उसके साथ जो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे स्टूडेंट, उससे जो आपके पास आएगा स्टूडेंट, वो आपके पास क्या हो जाएगा, म्यू आयनिक हो जाएगा। तो इस तरह हम म्यू आयनिक हम मालूम करेंगे स्टूडेंट। और म्यू ऑब्जर्व जो है ये हम एक्सपेरिमेंटली क्या करते हैं, मालूम करते हैं। म्यू ऑब्जर्व हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटली मालूम करते हैं स्टूडेंट। चलो इस पे एक, अब देखिए स्टूडेंट एक न्यूमेरिकल हम करते, फिर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा। मिसाल के तौर पे अगर आपसे पूछा जाए स्टूडेंट कि आप मालूम करें परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर, परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर ऑफ HF, आपसे पूछ रहे हैं कि ये मालूम करें, ठीक है। और अगर आपको दें कि आपके पास जो म्यू ऑब्जर्व है वो बराबर है 1.03 डिबाई के बराबर है, और सिमिलरली, ठीक है, बॉन्ड लेंथ आपके पास क्या है स्टूडेंट, बॉन्ड लेंथ आपको गिवन है, लेट सपोज 1.27 एंगस्ट्रॉम आपके पास गिवन है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई बताओ HF में परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर कितना होगा। अब स्टूडेंट म्यू ऑब्जर्व तो हमें पता है 1.03 डिबाई है, बॉन्ड लेंथ का भी हमें पता है, लेकिन परसेंटेज ऑफ म्यू आयनिक जो आपके पास है वो हमें नहीं पता है। तो म्यू आयनिक हम कैसे मालूम करेंगे, म्यू आयनिक के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, म्यू आयनिक इज इक्वल टू आपके पास Q मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। अब स्टूडेंट म्यू आयनिक आपके पास जो Q है, Q हम कितना लेते हैं, चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो किसके बराबर होता है, 1.6022 ज़रबे 10 की ताकत -19 कूलम मल्टीप्लाई बाई आपके पास R कितना है स्टूडेंट, बॉन्ड लेंथ कितना है, तो वो आपके पास स्टूडेंट 1.27 ज़रबे 10 की ताकत -10 सेंटीमीटर आपने लेना है, ठीक है, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम आपके पास क्या होता है, 10 टू द पावर -10 के बराबर होता है।
होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके साथ आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है स्टूडेंट, अब म्यू आयनिक आपके पास किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट तो आपके पास कितना आएगा, जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 2.03 ज़रब 10 की ताकत, ये -19 है, ये -10 है, तो जब हम इनको प्लस करेंगे तो माइनस साइन हो जाएगा, 19 और 10 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, -29 सेंटीमीटर आपके पास हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब ये आपके पास म्यू आयनिक है स्टूडेंट, इसको हमने सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना है, डीबाई में कन्वर्ट करना है। डीबाई में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट आपके पास आप लोगों ने क्या करना है, डीबाई में कन्वर्ट करने के लिए 6.03 ज़रब 10 की ताकत -29 सेंटीमीटर को आपने किससे डिवाइड करना है, 3.336 ज़रब 10 की ताकत -30 सेंटीमीटर। ये क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट कि 1 डिवाई किसके बराबर होता है, 3.336 ज़रब 10 की ताकत -30 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके साथ जब आप ये डिवीजन और कैलकुलेशन वगैरह करोगे तो इससे कितना आएगा स्टूडेंट, तकरीबन 6.01 डिवाई आपके पास आएगा। कितना आएगा स्टूडेंट, 6.01 डिवाई आपके पास आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें म्यू ऑब्जर्व 1.03 डिवाई है। ठीक है स्टूडेंट, म्यू आयनिक कितना है स्टूडेंट, 6.01 डिवाई है, दोनों का हमें पता चल गया। और इसके साथ अब हम क्या करेंगे, ठीक है स्टूडेंट, तो हमें म्यू ऑब्जर्व का भी पता चल गया और म्यू आयनिक का भी पता चल गया। तो फार्मूला हमारे पास क्या है स्टूडेंट, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, तो आपके पास आएगा म्यू ऑब्जर्व डिवाइड बाय म्यू आयनिक मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपके पास म्यू ऑब्जर्व कितना है स्टूडेंट, 1.03 डिवाई है, डिवाइड बाय म्यू आयनिक कितना है स्टूडेंट, 6.01 डिवाई है, तो डिवाइड डिवाइड कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास तकरीबन 16.8% आएगा। तो इसका मतलब है कि इसमें परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर कितना है स्टूडेंट, 16.8% है, 16.8. So with the help of this formula we can easily determine percentage of ionic character of a compound or molecule, कि एक मॉलिक्यूल या एक कंपाउंड में परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर कितना है। तो स्टूडेंट अगर परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इतना है तो कोवेलेंट कैरेक्टर कितना होगा, आप 100 से माइनस कर ले। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर लेट सपोज आपके पास 20% है तो कोवेलेंट कैरेक्टर कितना होगा, 80% होगा। अगर परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर 30% है तो कोवेलेंट कैरेक्टर कितना होगा, 100 से आपने 30 माइनस करना है तो आपके पास 70% आ जाएगा। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन इजीली फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर ऑफ अ कंपाउंड, ये कंपाउंड में परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर कितना है। अब सुन, यहाँ पे एक टेबल है हमारे पास, यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड है और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। हाइड्रोजन हैलाइड मीन कि आपके पास हैलोजन ग्रुप पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके साथ हाइड्रोजन अटैच होती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड। अब HF में कितना है परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, 43.2%। HCl में कितना है, 17% है स्टूडेंट। HBr में कितना है, 11.7%। HI में कितना है, 4.9%। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, कैन व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सो आपके पास क्या होता है, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर कम होता है। रीजन क्या है, क्यों स्टूडेंट, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो हमारे पास क्या होता है कि एटॉमिक साइज ज्यादा होता है। सो जब एटॉमिक साइज ज्यादा होगा स्टूडेंट तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, क्योंकि टॉप टू बॉटम जब आप चलते हैं तो नंबर ऑफ शेल ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ शेल ज्यादा होगा तो आपके पास न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। और यहाँ पे हमारे पास ट्रिक क्या है स्टूडेंट, याद रखना है कि डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ बॉन्डेड एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पॉलरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। मतलब है कि देखो ना, यहाँ पे आपके पास पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे जिसमें ज्यादा पोलरिटी होगा, पोलरिटी किस में ज्यादा होगा स्टूडेंट, जिसमें दो एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। देखिए ना, सब में यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो सबका 2.1 है, सबका 2.1 है, सबका 2.1 है। तो अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि फ्लोरीन का आपके पास कितना है स्टूडेंट, 4.0 है।
ठीक है, और क्लोरीन का 4.0 से कम है। सिमिलरली ब्रोमीन का क्लोरीन से कम है, ब्रोमीन का आयोडीन से कम है। तो जितना यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा और यहाँ पे सबसे कम होगा। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा तो आपके पास पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होगी, पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होगी तो परसेंटेज ऑफ इन आयनिक कैरेक्टर भी स्टूडेंट क्या होगा आपके पास, ज्यादा होगा। परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। तो हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट कि हमारे पास जो HF है इसमें परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है HCl से, HCl का ज्यादा है स्टूडेंट HBr से, और HBr का ज्यादा है HI से ज्यादा है। ठीक है स्टूडेंट, सो दिस वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मूवमेंट, परसेंटेज ऑफ इन आयनिक कैरेक्टर के हम आयनिक कैरेक्टर को कैसे मालूम करेंगे। ठीक है।